बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की आंखों पर अपना लोआब दहन लगाया और उसके बाद फ़ौज का झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथ में दिया और यकीनन बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। वैसे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत लगभग 4 से 5 साल तक ही रही थी, लेकिन ये पूरा का पूरा दौर इतनी मुश्किल और कठिनाइयों से भरा हुआ था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की जगह कोई दूसरा इंसान होता तो शायद काबू नहीं कर पाता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे इस्लामिक हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा बहादुर जंगजू यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु इतने ज़्यादा बहादुर थे कि बहादुरी की वजह से ही हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का नाम शेर खुदा रख दिया गया था, जिसका मतलब होता है खुदा का शेर। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की तरफ से लगभग हर जंग में अकेले ही वो किरदार अदा किया था कि जो कई लोग मिलकर भी अदा नहीं कर सकते थे। जिस जंग में भी दूसरी फ़ौज को ये खबर मिलती कि मुसलमानों की फ़ौज में हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु मौजूद हैं, तो दूसरी फ़ौज के लोगों के पसीने छूटने लगते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु बहुत ही ज़्यादा बहादुर और अक्लमंद सिपह सालार थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान थे। यही वजह थी कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर चले जाने के बाद जब लोगों को कोई भी सवाल पूछना होता था तो वो हज़रत अली शेर खुदा के पास ही आया करते थे। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश 599 ईस्वी में अरब के शहर मक्का में हुई थी। इनके वालिद का नाम अबू तालिब और इनकी माँ का नाम फ़ातिमा बिनते असद था। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना सिर्फ चचाजात भाई थे यानी चाचा के लड़के थे, बल्कि बाद में पैगंबर इस्लाम के दामाद भी बन गए थे, क्योंकि आगे चलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी यानी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ करवा दिया था। दोस्तों, करबला में शहीद होने वाले हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु भी हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के ही बेटे थे। जिस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश हुई थी उस वक्त हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 साल थी, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु पैगंबर इस्लाम से 30 साल छोटे थे। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की गिनती हिस्ट्री में उन लोगों के साथ की जाती है कि जिन्होंने इस्लाम मज़हब सबसे पहले अपनाया था। इस्लाम कबूल करते वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की उम्र सिर्फ 10 साल थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बचपन से ही पढ़ना लिखना सीख लिया था, जो उस दौर में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि कोई भी इंसान इतना जल्दी पढ़ना लिखना नहीं सीख पाता था। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उसी उम्र में तीरंदाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी जैसी चीज़ें भी सीख ली थी, जो आगे चलकर ना सिर्फ उनकी पहचान बन गई बल्कि उनको दूसरों से अलग भी बनाती थी। 53 साल की उम्र में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शहर छोड़कर मदीना जाने का फैसला किया, तो इस फैसले की वजह से दूसरे मुसलमानों ने भी मक्का शहर छोड़कर मदीने के तरफ जाना शुरू कर दिया। मदीने में आबाद होने के सिर्फ और सिर्फ 2 साल बाद ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे प्यारी बेटी यानी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से करवा दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के निकाह के कुछ दिन बाद ही उसी साल मुसलमानों के इतिहास की पहली जंग भी पेश आई थी। इस जंग को आज हम गज़वाए बदर के नाम से जानते हैं। ये वही जंग थी कि जिसके बारे में आप अक्सर सुनते होंगे कि 313 मुसलमानों ने 1000 से भी ज़्यादा लोगों को हरा दिया था। इस जंग में भी मुसलमानों की जीत में अगर सबसे बड़ा किरदार किसी ने अदा किया था तो वो पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा यानी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने किया था। इस जंग में ही अबू जहल नाम का मक्का का वो सरदार कत्ल हो गया था कि जिसे मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। जंगे बदर के बाद भी मुसलमानों ने कई जंगें लड़ी और लगभग सभी जंगों में हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु न सिर्फ शामिल हुए बल्कि एक अहम किरदार भी अदा किया था। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को हिस्ट्री में जिस जंग के बारे में सबसे ज़्यादा याद किया जाता है वो जंग है जंगे खैबर, क्योंकि इस जंग में हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था और मुसलमानों को जीत दिला दी थी। दोस्तों, हुआ ये कि अरब के इलाके यानी खैबर में 8 किले मौजूद थे। जब मुसलमानों की फ़ौज ने इस इलाके पर हमला किया था तो वैसे तो लगभग सभी किले एक एक करके बड़ी आसानी के साथ फतह हो गए थे, लेकिन कमूस नाम का वो एक किला कि जो सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता था और जिसे जीतना नामुमकिन समझा जाता था, वो फतह ना हो सका था।
बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी मुसलमानों की फौज कुछ न कर सकी थी। पहले दिन इस किले पर हमला करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को फौज के साथ भेजा था, लेकिन वो किला फतह ना हो सका था। दूसरे दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी एक बड़ी फौज के साथ इस किले पर जबरदस्त हमला किया था, लेकिन वो भी इस किले को जीतने में कामयाब ना हो सके थे, जिसके वजह से अब मुस्लिम फौज की हिम्मत टूटती जा रही थी। लेकिन फिर अचानक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी फौज को जमा किया और फिर उनसे खिताब किया और मुसलमानों से कहा कि कल मैं अपनी फौज का झंडा एक ऐसे इंसान के हाथ में दूंगा कि जिसके हाथ पर ये खैबर का किला फतह हो जाएगा। अल्लाह और उसका रसूल उससे प्यार करता होगा और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता होगा। ये सुनकर सारे मुसलमान खुश हो गए और ये ख्वाहिश करने लगे कि काश कल ये फौज का झंडा हमें मिल जाए। लेकिन अगले दिन जब सुबह हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि हजरत अली किधर हैं। ये सुनकर लोगों ने बताया कि वो इस वक्त हाजिर नहीं हैं क्योंकि उनकी आंखें दुख रही हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, हजरत अली को ही बुलाया जाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके सामने पेश किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की आंखों पर अपना लोआब दहन लगाया और उसके बाद फौज का झंडा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में दिया और यकीनन बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने न सिर्फ कुछ वक्त के अंदर ही इस ताकतवर किले को फतह कर लिया, बल्कि किले के अंदर मौजूद मरहब नाम के उस पहलवान को भी हराया था कि जिसके बारे में पूरे अरब में ये मशहूर था कि वो 1000 लोगों के लिए अकेला काफ़ी है। यही वजह थी कि कोई भी इंसान उससे लड़ने से पहले ही हार मान लिया करता था, लेकिन हजरत अली ने उस पहलवान को भी हरा दिया था। साथ ही साथ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खैबर के उस दरवाजे को भी अकेले ही उखाड़ फेंका था कि जिस दरवाजे को 40 लोग मिलकर तो सिर्फ खोला करते थे। ये जंग जीतने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में रहने वाले यहूदियों को खैबर में ही रहने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन हाँ, ये शर्त भी रखी थी कि अगर दोबारा उन लोगों ने मदीने पर हमला करने का प्लान बनाया तो उन्हें खैबर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मुसलमानों के खैबर पर हमला करने की वजह भी यही थी, क्योंकि खैबर में रहने वाले यहूदी दूसरे कबीलों के साथ मिलकर मदीने पर चढ़ाई करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन मुसलमानों ने पहले ही उन पर हमला कर दिया था। 11वीं हिजरी में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया को अलविदा कहा तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत परेशान हुए, क्योंकि ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। दोस्तों, अब बात करते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी के सबसे अहम पहलू के बारे में, यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के बारे में। वैसे तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत लगभग 4 से 5 साल तक ही रही थी, लेकिन ये पूरा का पूरा दौर इतनी मुश्किल और कठिनाइयों से भरा हुआ था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जगह कोई दूसरा इंसान होता तो शायद काबू नहीं कर पाता। क्योंकि दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमानों के दुश्मनों ने मुसलमानों से लड़ने का एक नया तरीका ढूंढ लिया था, और वो तरीका ये था कि मुसलमानों से खुले मैदान में लड़ने के बजाय खुद मुसलमान बनकर मुसलमानों की फ़ौज में घुस जाया करते थे और अंदरूनी तौर पर मुसलमानों की फ़ौज को खोखला करते थे। और इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ही मुस्लिम हिस्ट्री का पहला सिविल वार हुआ था, यानी मुस्लिम इतिहास का पहला गृह युद्ध हुआ था। मुसलमानों की तलवारें खुद मुसलमानों पर उठ गई थी, और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ था, जिसके नतीजे में हज़ारों मुसलमानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और ये सब कुछ उन लोगों की वजह से हुआ था कि जो अंदरूनी तौर पर तो मुसलमान नहीं थे, लेकिन मुसलमान बनकर मुसलमानों की फ़ौज में बगावतें कराया करते थे। तीसरे खलीफा यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की वजह से शुरू होने वाले इस सिविल वार को वैसे तो सुलह के ज़रिए से ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन हिस्टोरिकली कहीं ना कहीं इन बैटल्स में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का पलड़ा भारी था। इसके बावजूद भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले ही ये ऐलान करवा दिया था कि मेरी फ़ौज का कोई भी इंसान दूसरी फ़ौज के माल को हाथ नहीं लगाएगा, जैसे कि पहले आम तौर पर जंगों का उसूल हुआ करता था। साथ ही साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सिपाहियों को ये हुक्म भी दिया था, तुम लोग उस इंसान पर तलवार नहीं उठाओगे कि जो अपनी तलवार को नीचे कर लेगा, यानी जो लड़ने से इनकार करेगा। सिविल वार ख़त्म हो जाने के बाद भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी खिलाफत के दौर में चैन की सांस लेना नसीब नहीं हुआ था, और खारजियों की तरफ से साजिशें लगातार बढ़ती जा रही थी। इन साजिशों की आग इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि आखिरकार एक दिन जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे
तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम नाम के एक खारजी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर हमला कर दिया। ये हमला एक ऐसी तलवार के ज़रिए से किया गया था कि जो जहर से सनी हुई थी। हमला करने वाला इंसान यानी अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम को फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया गया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे यानी हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन को बुलाया और उन दोनों को ये नसीहत की कि अगर मैं इस ज़ख्म की वजह से शहीद हो जाऊं तो तुम लोग भी मेरे कातिल को कत्ल कर देना, क्योंकि हमारी शरीयत का यही हुक्म है। लेकिन अगर मैं इस ज़ख्म से बच गया तो फिर मेरी मर्ज़ी है, मैं चाहूँ तो इसे सज़ा दूँ या फिर इसे माफ़ कर दूँ। दोस्तों, इस दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ साथ हज़रत अमीर माविया और हज़रत उमर बिन आस को भी शहीद करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो दोनों लोग बच गए थे और हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु इस ज़ख्म की वजह से शहीद हो गए थे। जिस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई उस वक्त उनकी उम्र लगभग 63 साल थी और ये महीना रमज़ान का महीना था। Don't forget to like and subscribe for more videos.